इस मार्केट से मैं गुजर रहा हूँ। एक पीछे भी मार्केट है, एक आगे भी मार्केट है। इस वाले मार्केट मैं चल रहा हूँ। अभी 4 घंटे चलने हैं, तब मैं हट कोर्ट तक पहुँचूँगा। मार्केट देखिए गाइस, कहीं कहीं लकड़ी के बने हुए हैं, कहीं कहीं सीमेंट के बने हुए हैं। ये ठहरने की जगह बनी हुई है और मुझे लग रहा है इस ब्रिज से मुझे गुजरना पड़ेगा। पता नहीं, शायद मुझे मैप में देखना पड़ेगा। तो गाइस, मुझे इस वाले ब्रिज से नहीं जाना है, वो शायद इस वाले रास्ते पे जाना है। मतलब ये वाला रोड जा रहा है उस रास्ते पे, तो मुझे इस वाले रास्ते पे बढ़ना है। इसमें 2 रास्ते दिए गए हैं, मेरे पीछे देख सकते हो आप। तो मेरे पीछे गाड़ी जा रही है उस पार और मुझे इस वाले रोड पे बढ़ना है। और देखो गाइस, एक पत्थर भी मतलब चिरका हुआ है और ये कभी भी गिर सकता है, ढहा सकता है। और ये देखो गाइस, एक रास्ता उधर भी गया है उस साइड और एक रास्ता मतलब इधर साइड आया है। तो मुझे इस वाले रास्ते से बढ़ना है आगे की तरफ। और वो देखो गाइस, उधर से पानी आ रहा है रेयाडू से, देख रहे हो गाइस। गाइस, मैं इस पत्थर से गुजरने वाला हूँ। देखो गाइस, ये रहा पत्थर, चिरका हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। और मैं इस पत्थर से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये देखो, उधर से पानी इधर जा रहा है। तो इसी वाले रास्ते से मैं हट कोर्ट तक पहुंचूंगा। और ये रास्ता, वो जो उस बगल का रास्ता है ना, वो और कहीं मतलब चला गया है। तो इसी वाले रास्ते पे चलना है। मैं मैप में देखा तो मैप में जैसे क्या है कि नेट नहीं चल रहा था, और ये वाला जो रास्ता मैं बता रहा हूँ उस बगल का, वो वाले रास्ते का मतलब मैप ही नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था मेरे फ़ोन का, तभी देख नहीं पाया। और जब मैं थोड़े थोड़े वो दिमाग लगाया कि हाँ ये शायद रास्ते पे जाना है मुझे, तो मुझे यही वाले रास्ते पे मुझे आगे बढ़ना है। वो देखो गाइस, छोटा सा वो भी बना हुआ है, क्या कहते हैं इसे, वो छोटा सा शायद गैस गोदाम लिखा गया है उस पर, मतलब गैस गोदाम है। वो शायद कारों के लिए या कुछ और के लिए, जो गैस डलवाते हैं गाड़ियों में, उसके लिए होगा ये। तो मैं गाइस इतने पतले रास्ते से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरे पीछे 2-4 गाड़ी और आ रही है। मेरे पीछे गाड़ी आ रही है 2-4। तो मैं गाइस आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक गाइस। तो गाइस, मुझे एक लोगों ने, मतलब एक अंकल थे, उन्होंने लिफ्ट दिया और वो मतलब यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे उतार दिया। और मैं हिमाचल की तरफ जा रहा हूँ और बस हिमाचल में एंटर करने वाला हूँ गाइस। तो मेरा उत्तराखंड का सफ़र अब ख़त्म होता है। अब मैं हिमाचल की तरफ जा रहा हूँ। अब एंटर करूँगा हिमाचल में, हिमाचल के तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो मैं गाइस
हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ और मैं जैसे ही आगे की तरफ बढ़ूँगा तो मैं हिमाचल में एंटर कर जाऊँगा। ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल है। तो मैं हिमाचल में एंटर कर रहा हूँ। तो मैं 10 रुपये का बिस्कुट ख़रीदा था तो उसको मैं खाया था, तो भूख लगी थी। तो मैं गाइस हिमाचल में एंटर कर गया हूँ। भाई तुम्हारा हिमाचल में एंटर कर गया, देख रहे हो गाइस। अब ये हिमाचल है और मतलब यहाँ की जो सड़क है वो चौड़ी है, उत्तराखंड की जो सड़क है वो पतली थी। मैं अब मतलब बन भी रहा है, ये जो चौड़ा सड़क है ये बन रहा है और मैं हिमाचल की ओर बढ़ गया और मैं उत्तराखंड देवभूमि को अलविदा कहता हूँ। जय हो देवभूमि की, जय देवभूमि। तो मैं गाइस देवभूमि से अलविदा लेके आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो वहाँ जैसे मुझे लग रहा है ना गाइस, वहाँ ऑफिस या शायद टनल है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। तो गाइस मैं हिमाचल में एंटर कर गया, मैं हिमाचल की ओर बढ़ रहा हूँ और देवभूमि उत्तराखंड को मैं अलविदा कह दिया और बस चल रहा हूँ आगे। क्या खूबसूरत है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अब तो हरियाली भी दिखने लगी यहाँ। पहाड़ों पे वैसे हरियाली नहीं दिख रही थी मुझे, लेकिन यहाँ हरियाली भी छोटे छोटे दिख रहे हैं। मज़ा आ गया गाइस। हिमाचल की ओर बढ़ रहा हूँ और मैं जैसे ही बॉर्डर पार किया ना गाइस, तो मैंने मैप में देखा, तब मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया हूँ और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ गाइस। हिमाचल की ओर बढ़ रहा हूँ। जैसे वो पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे घास नहीं होते हरे हरे, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है यहाँ। और उत्तराखंड में मतलब ऐसा मुझे कम दिखा था, लेकिन इस तरफ मुझे ज़्यादा दिख रहा है इधर। ये देखो, तो यहाँ से मुझे 2 घंटा और चलना है तो मैं हट कोटी पहुँचूँगा और इसके बाद वहाँ मैं फ़ोन चार्ज लगाने के बाद फिर आगे की ओर वहाँ से लिफ्ट मांगूँगा और लिफ्ट लेने के बाद सीधे हिमाचल की ओर बढ़ूँगा। तो हिमाचल की ओर बढ़ने के बाद वहाँ 1 दिन या 2 दिन मैं रुकूँगा गाइस और फिर आगे का सफ़र कुल्लू मनाली का करूँगा। तो गाइस इतने लंबे सफ़र के बाद मैं हिमाचल पहुँच ही गया उत्तराखंड से, और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं इतना मेहनत करने के बाद तब मैं हिमाचल पहुँचा। अभी तो बहुत आगे चलना है, बहुत मंजिल है उसे भी तय करना है। कई राज्य को भी स्टेट वहाँ पे भी जाना है और उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद फिर आगे भी बढ़ना है। यही सब है गाइस। देख रहे हो चौड़ी सड़क बन रही गाइस इधर, और उधर शायद उत्तराखंड देवभूमि। जय हो देवभूमि की। और जो उत्तराखंड के लोग हैं मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूँ दिल से। वो ट्रक वाले धूल उड़ा के चले गए गाइस। तो मैं गाइस इस तरफ आ रहा हूँ, पूरा धूल उड़ा दिया उन्होंने। तो मैं ये कह रहा था गाइस, जो उत्तराखंड के लोग हैं मैं उनको दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ दिल से। आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी मदद की। और मैं 1.5 साल के बाद फिर आऊँगा उत्तराखंड में।
तो वही जगह पे आऊँगा, लेकिन जब मैं 1.5 साल के बाद आऊँगा तो पूरा उत्तराखंड घूमूँगा, पूरा उत्तराखंड घूमूँगा। आप सबने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। तो मैं गाइस हिमाचल की ओर बढ़ रहा हूँ। देखो गाइस ट्रक आ रहा है उधर से, अभी फिर ये धुआं मतलब धूल उड़ाएगा। देखो गाइस फिर धूल उड़ा दिए उन्होंने, ट्रक वालों ने। मैं गाइस मुश्किलों रास्तों से, मतलब मुश्किल वाले रास्ते से मैं आगे बढ़ रहा हूँ हिमाचल के रास्तों से। तो मैं गाइस मुश्किल के रास्तों से, हिमाचल के रास्तों से हटकोटी जा रहा हूँ। क्या ही कहूँ, इधर का क्या ही व्यू है, मज़ा आ गया देखने के बाद। मतलब ये वाले जो रोड हैं इसे उखाड़ के एक नया रास्ता बना रहे हैं, तो यही काम चल रहा है गाइस। ये देखो छोटे मतलब बड़े बड़े पत्थर जो हैं यहाँ रखे गए हैं, देख रहे हो गाइस। और वो देखो वो भी पार्ट टूटा हुआ है, चिरका हुआ है वो देखो। तो मैं गाइस आगे बढ़ रहा हूँ और आगे का और व्यू आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैं थोड़ा और आगे आ गया था और ये देखो गाइस यहाँ काम चल रहा है। ये जो रोड है ना आगे और मेरे पीछे, ये रोड मतलब बन रहा है, इसके लिए नीचे काम चल रहा है गाइस। वो देखो बड़े बड़े वो है, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। तो इस बिल्डिंग में लोग रहते होंगे जो ये रोड बना रहे होंगे। तो मैं गाइस आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, हिमाचल की पहाड़ी। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि अरे यार मैं उत्तराखंड छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखो गाइस छोटा सा झरना बह रहा है, वहाँ से छोटा झरना बह रहा है गाइस। और हिमाचल की पहाड़ी को देख के गुम हो जा रहा हूँ, जैसे उत्तराखंड की पहाड़ी को देख के गुम हो गया था। तो गाइस मैं एक मतलब भैया थे, वो मेरी मतलब हेल्प की है। और इसके बाद उन्होंने उन भैया को रोका और मुझे मतलब वो बोले कि तुम इनके साथ चले जाओ। और भैया मुझे मतलब लिफ्ट दिए हैं 8 कोटी तक। तो भाई बड़े मस्त हैं और ये भी भैया बैठे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ से हटकोटी निकलेंगे। हटकोटी अगर होगा तो वहाँ रुकेंगे, नहीं होगा तो शिमला की तरफ निकलेंगे। शिमला से कुल्लू मनाली से लेह लद्दाख। और ले जाना है अभी पूरे भारत का भ्रमण 2 साल तक घूमते रहेगा दोस्त। तो ये बोल रहे हैं 2 साल तक घूमते रहेगा। हमने कहा हाँ 2 साल घूमेंगे। और वाकई में भाई पूरे मस्त गाड़ी चला रहे हैं और भैया भी मतलब मौज ले रहे हैं। अभी एक और भैया आएंगे, ये कह रहे एक और भैया आएंगे इसमें गाड़ी में। और आगे का व्यू देखो गाइस, ट्रक में बैठा हूँ मैं। तो गाइस कोटी में मिलते हैं आपको, हटकोटी में। इसके बाद वहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको। चलो बाय बाय भाई लोगों। लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर देना भाई को जरूर। हाँ ठीक गाइस, चलो हटकोटी में मिलते हैं। तो गाइस मैं जब हिमाचल में एंटर किया था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या हुआ। जैसे ही मैं 5-6 किलोमीटर आगे आया था तो एक दुकान था, तो उस दुकान पे मैं गया और वो जो थे वो नेपाल के थे। तो उनके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगा। और मैं वहाँ से 10 रुपये का बिस्कुट लिया था। तो मैं उनके साथ थोड़ी बात करने के बाद उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो, मैं कहा कि अपने मतलब यूपी से आ रहा हूँ। तो बात करने के बाद वो बोले कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मैं अभी मतलब
शिमला की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लिफ्ट मतलब दिया दे रहा हूँ। वो जो नेपाल के थे उनके साथी, उन्होंने रोका और उसके बाद मुझे उस गाड़ी में बैठा दिए। ये बोले कि हट कोटी तुम्हें जाना है। मैं वैसे भी हट कोटी जाना चाहता था, तो मैंने कहा हाँ मैं हट कोटी जाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम इनके साथ चले जाओ। तो मैं चला गया और इसके बाद क्या ही कहूँ। तो गाइस वो जो भैया थे उनके साथ मैं गाड़ी में बहुत मज़ा किया और इसके बाद उनके साथ चल के वो बोले तुम हट कोटी क्यों जा रहे हो, मैं जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक मेरे साथ चलो तो दूरी कम हो जाएगी शिमला की। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं उनके साथ थोड़ा और आगे आ गया था हट कोटी से। तो हट कोटी से मान के चलो मैं कम से कम 20 या 15 या 10 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। तो गाइस उनका सफ़र वहीं तक था। वो जो पहाड़ है, वो जो मेरे पीछे देख रहे हैं, वो उस पहाड़ के मतलब एक और रास्ता गया है। तो उस वाले पहाड़ पे वो चले गए और मैं शिमला के रास्ते बढ़ रहा हूँ, मतलब शिमला बढ़ रहा हूँ इस वाले रास्ते से। तो गाइस क्या ही कहूँ, बहुत मज़ा आया उनके साथ। और मैं उन दुकान वाले को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और वो जो ट्रक वाले भैया थे वो भी मतलब नेपाल के थे, उन्होंने भी बहुत मेरा साथ दिया। और वो बहुत अच्छी मतलब ड्राइविंग कर रहे थे मेरे, मतलब मैं ये देखा ना, वो ड्राइविंग बड़ा मस्त कर रहे थे। ऐसे पहाड़ों में घुमाना, कट मारना, बहुत गजब लग रहा था उनका। और उनका सफ़र उधर, मतलब उनका और मेरा सफ़र बस यहीं तक था। वो उधर चले गए और मैं इधर आ गया और मैं गाइस पैदल चल रहा हूँ। तो गाइस और एक चीज़ बताना चाहता था, रुको मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ। देख रहे हो गाइस, इधर भी एक पुल है और इधर भी झरना बह रहा है। ये देखो गाइस क्रिसमस वाला पेड़ है इधर, देख रहे हो आप, ये भी क्रिसमस वाला पेड़ है। ऐसे पेड़ को मैंने उत्तराखंड में देखा, अब हिमाचल में आके देख रहा हूँ। बहुत मदद की है उन्होंने, दुकान वाले ने। उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ भैया, बहुत धन्यवाद आपका। और गाइस मेरे साथ एक चीज़ और हुआ था, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। तो मैं गाइस 2 किलोमीटर आगे आ गया था। तो एक जीप वाले थे, तो मतलब वो यहीं के हैं, वो उन्होंने मेरी मदद की और वो उन्होंने कम से कम 5-6 किलोमीटर की लिफ्ट दी। तो मैं उनके साथ में आगे आ रहा था और वो कई चीज़ें मेरे विषय में उन्होंने पूछा, तो मैंने उनसे भी मतलब कई चीज़ें पूछी, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ भैया। उनका नाम था केमता मतलब उनका नाम है। तो मैं केमता भैया को धन्यवाद कहता हूँ और मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और वो उस वाले जो वो पहाड़ है ना, उस वाले पहाड़ से उनका शायद घर उधर होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहाड़ के रास्ते ऊपर जा रहे थे। तो मैं गाइस आगे बढ़ रहा हूँ और वो उस पहाड़ के उस तरफ गए होंगे। चलो गाइस आगे बढ़ता हूँ तो दिखाता हूँ। गाइस मैं थोड़ा और आगे आ गया था। मैं ये बताना चाहता था कि यहाँ की जो क्या बोलते हैं, जो हरी हरी घास होती है ना, वो बिल्कुल ही हरी घास है और यहाँ बिल्कुल ही अमेजिंग है, क्या ही कहें। देख रहे हो गाइस मेरे पीछे, बिल्कुल जैसे कश्मीर के जैसे घर नहीं बने होते हैं, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। छोटे छोटे, ऊंचाई पे हूँ तो छोटे छोटे दिख रहे हैं। वो देखो गाइस, वो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं मुझे,
लेकिन जब मैं पास जाऊंगा तो बड़े हो जाएंगे। गाइस मैं थोड़ा और आगे आ गया था और मैं जहाँ हूँ जुब्बल के नाम से है, जुब्बल के नाम से मैं एक जगह पे आया हूँ और मैं वहाँ उस जगह से आ रहा था, उस वाले रास्ते से। और ये देखो गाइस मैं कहाँ खड़ा हूँ, पूरा का पूरा इतना अच्छा लग रहा है, सच कहूँ बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। मैं हिमाचल में आ गया हूँ गाइस, उत्तराखंड देवभूमि को पार करके मैं हिमाचल एंटर कर गया। और देखो गाइस क्या ही कहूँ मैं, सपने जैसा लग रहा है गाइस, सपने जैसा। तो मैं कोटा खाई में मतलब कोटा खाई बढ़ रहा हूँ और मेरा जो सफ़र है मैं कहीं रुकूंगा। अगर रात हो गई, रात तो वैसे भी होने ही वाली होगी, तो गाइस मैं वहाँ से आते आते आगे बढ़ रहा था और मैं ये मतलब इस साइड देखा मैंने, इतना गहराई से और इतना मतलब खूबसूरत लग रहा था वो, क्या ही कहूँ। पूरे पहाड़ थे, पूरा ही पहाड़ है और मतलब ऊपर ऊपर घर बने हुए छोटे छोटे। मैं उस छोटे छोटे घर को देख रहा था तो आपको भी दिखाया मैंने गाइस कैसे कैसे क्या है। देखो गाइस ये भी घर बना हुआ गाइस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है, बिल्कुल सीधा, और इतना अच्छा लग रहा, अमेजिंग लग रहा है देखने के बाद। फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम। ऐसे तो देखने को बहुत कम ही मिलता है लेकिन आज देख लिया गाइस। और उतना वो ऊंचा पहाड़, और वहाँ जो मैं जहाँ खड़ा था वहाँ मतलब समतल हो गई थी, जैसे वो क्या बोलते हैं, वो खिसक रही थी ज़मीन। यहाँ देखो चटक के भी निशान है रास्ते पे, जैसे ये भसकने का निशान नहीं होता है नीचे खिसकने का, तो वैसे ही रास्ता था वो। मैं आगे बढ़ा हूँ गाइस शिमला की तरफ। इतना गजब लग रहा है यहाँ आके। वो देखो गाइस सामने भी वैसा ही घर है, इतना अमेजिंग लग रहा है यहाँ। और गाइस आगे चल रहा हूँ, शाम हो जाएगी और कहीं बिताऊंगा रात, इसके बाद सवेरे उठूंगा, फिर वही सफ़र होगा। न जाने मैं कितनी दूरी तय करके हिमाचल में एंटर किया। और वो देखो गाइस कितना अमेजिंग लग रहा है, यहाँ से भी कितना सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे घर बने हुए हैं और वो देखो बिल्कुल छोटा छोटा मतलब क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पिलर बने हुए हैं और पिलर के ऊपर घर बना हुआ है। तो ऐसी जगहों को देखना और ऐसी जगहों पे आना और ऐसी जगहों पे खो जाना बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है, क्या कहूँगा। और जो यहाँ के लोग होंगे वो तो पर डे देखते होंगे, हमारे जैसे लोग हम कहाँ सब देख पाते ऐसी चीज़ों को। ये देखो गाइस, देख रहे हो, ये देखो मकान बना हुआ है, बड़ा सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर बना है। तो मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, कोटा खाई क्या बोलते हैं, कोटा खाई की तरफ बढ़ रहा हूँ गाइस। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, देख रहे हो। ये देखो गाइस, देख रहे हो क्या बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, क्या बना हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ गाइस। ऊपर भी घर बने हुए हैं।
कितना गजब लग रहा है, कितना गजब लग रहा है सच कहूँ तो। और कहीं कहीं लकड़ी के घर भी बने हुए हैं। पहाड़ों पे चढ़ रहा हूँ तो सांस भी फूल रहा है और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैं फर्स्ट टाइम बर्फ को देख रहा हूँ पहाड़ों में। माँ कसम कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो देखो गाइस, वो सामने पहाड़ है, पहाड़ पे बर्फ गिरा हुआ है, मतलब बर्फ गिरा हुआ है। देखो वो सामने है, वो सामने, उस सामने पे बर्फ गिरा हुआ है और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे चीज़ों को देख रहा हूँ। हाँ कसम कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस। और ये देखो भगवान जी का एक टेम्पल भी बना हुआ है। देख रहे हो गाइस, टेम्पल भी बना हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम बर्फ देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम गाइस। मैं थोड़ा और आगे आ गया था और यहाँ देखिए घना जंगल है। और जैसे मैं उत्तराखंड में था ना, वैसा यहाँ पेड़ नहीं है। यहाँ काले काले कलर के पेड़ होते हैं, जैसे बर्फ़ गिरता होगा ऐसे इलाकों में, तो वैसे शायद पेड़ होंगे। और उत्तराखंड के अलग पेड़ होते हैं, होते तो सेम है लेकिन कलर जैसे इनका काला होता है और उनका थोड़ा थोड़ा लाल होता है। तो ऐसे घनों जंगलों से मैं आगे चल रहा हूँ। देख रहे हो गाइस, इतना घना जंगल है। आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं और हिमाचल में आके बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ के खुशी महसूस हो रही है यहाँ के। और इतना ठंडा मौसम है, अगल बगल मेरे बर्फ़, मतलब बर्फ़ के पहाड़ है, उस वजह से ये ठंडा मौसम है। तो इस ठंडे मौसम में मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ, क्या कहूँ मैं। वो छोटे छोटे घर बने हुए हैं और पता नहीं कैसे क्या है, लेकिन खूबसूरत लग रहा है। और गरजने की आवाज़ भी आ रही है ऊपर से, गरज रहे भगवान। और मेरे ऊपर पहाड़, मतलब ऊपर बादल भी बना हुआ गाइस, ये देखो। और मैं इस घने जंगल से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और घना जंगल है। और एक गाड़ी वाले आ रहे हैं, वो सीधे जा रहे हैं। यहाँ मतलब क्रिसमस वाला पेड़ मुझे दिख गया, क्रिसमस वाला, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हाँ, हिमाचल की पहाड़ी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ रही है। और यहाँ पानी भी मतलब गिर रहा है, एक छोटा सा वो है, क्या क्या कहते हैं इसे, मतलब पीने वाला। कमेंट में बता देना गाइस। मैं ऐसे जगहों पे पहली बार आ रहा हूँ तो नाम मुझे पता नहीं।